हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल कुमार और मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक रियल हॉरर इंसिडेंट जिसे सुनने के बाद में आप सभी के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आपने बहुत सारे रियल हॉरर इंसिडेंट सुने होंगे, लेकिन आज का ये जो इंसिडेंट है ये मुझे एक लड़की ने शेयर किया है जो कि राजस्थान के रंगमेल से थोड़ी ही दूर रहती है शहर के अंदर। राजस्थान का एक इलाका है रंगमेल, आप गूगल पे सर्च कर लेना। ये इलाका जो है स्पेशली अगर हम बात करें रंगमहल जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रहते हैं वो जोगी रहते हैं। अब जो जोगी आपको पता ही होगा, ये जो सनातनी होते हैं जोगी, जो स्पेशल जोगी होते हैं जो कि मांगने का काम करते हैं। इधर उधर आप जाओगे तो आपको आपके घर में भी आते हुए नज़र आ जाएंगे जोगी। लेकिन अगर आप रंगमहल के अंदर जाओगे, एंटर करोगे, तो आपको देखने पर ये नहीं लगेगा कि ये जोगियों के घर है या फिर ये जोगी है, क्योंकि उनके जो घर है काफ़ी ज़्यादा लग्जरीज है। और उनके पास में ऐसा नहीं है कि जोगी के पास में पैसा नहीं होता गाइस, उनके काफ़ी अच्छे शौक भी रहते हैं। अगर आप रंगमहल जाकर विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा। तो रिसेंटली आज की ये जो स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है, ये जो हमारी रहने वाली है रंगमहल से, ठीक है। तो रंगमहल की ये स्टोरी है और मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि अभी मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस में शूट कर रहा हूँ। मैं एक वीडियो एडिटर और पोस्टर डिज़ाइनर हूँ। और अगर आपको भाई किसी भी तरीके की वीडियो एडिटिंग, पोस्टर डिज़ाइन कराना तो भाई डीएम जरूर करें, मेरे को क्लाइंट नहीं मिल रहे। और भाई मैंने सोचा कि एक एक नया चैनल बनाते हैं और उसके ऊपर अपन हॉरर स्टोरी, जो रियल लाइफ स्टोरीज होती है, वो शेयर करते हैं। तो गाइस, काफ़ी टाइम पहले की बात है, एक लड़की ने जिसने मेरे को शेयर किया ना ये स्टोरी, उसी की बात है, उसी की फैमिली की बात है। तो वो जो लड़की होती है ना, उसके जो परिवार वाले होते हैं उनको ना एक घर चाहिए होता है जो कि थोड़ा सा ना गांव के एरिया के अंदर हो और सेफ हो, क्योंकि शहर में रह रहकर ना बोर हो गए थे और वो चाहते थे कि हम बिजनेसमैन बंदे थे। वो चाहते थे कि हम है जो अपना गांव टाइप के एरिया के अंदर अपना घर लेते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, जो रंग महल होता है उसके आसपास के एरिया के अंदर उन्हें एक सुनसान घर मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी होता है, पुराना होता है, लेकिन घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया गाइस कि अगर आप जाओगे ना रंग महल, तो रंग महल के जो जोगी होते हैं उनका जो घर है वो आप देखोगे तो भाई आप शौक हो जाओगे कि भाई ये जोगी होते हैं वही जो हमारे घरों के अंदर आटा मांगता फिरते रहते हैं। लेकिन आप वहाँ पर जाओगे तो बहुत अच्छा रहता है। मैं खुद गया हूँ। तो वहाँ से क्या हुआ कि जो वो लड़की होती है उसके फैमिली वाले घर को देखते हैं। घर काफ़ी सुंदर होता है और घर जो है वो 3 मंजिली, 2 मंजिली, 3 मंजिली घर होता है, करीबन 2 मंजिली, हाँ 2 मंजिली घर होता है। और काफ़ी अच्छा घर होता है और सस्ते में मिल जाता है। रेट यही कोई 10 से 11 लाख, सॉरी। और उसके ऊपर अगर हम खर्चा देखें तो 25 से 30 लाख आया होता है। तो ये क्या करते हैं, सस्ता देखकर उस घर को बाय कर लेते हैं। बाय करने के बाद में ये क्या करते हैं कि वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ये अपना सामान वगैरह रखते हैं तो इन्हें ना थोड़ी थोड़ी कुछ ना चीज़ें महसूस होने लग जाती है। जैसे थोड़ी थोड़ी ना आवाज़ें महसूस होने लग जाती हैं। जैसे कि अब आपने देखा होगा जो कि जो होते हैं उनका एक एक होता है ना कि अगर आप हमारे घर में जब एंटर कर रहे हैं, यानी मांगने के लिए जब आते हैं, तो घर के बाहर आते ही यही कहते हैं कि अलक निरंजन। आपने सुना होगा, आप गूगल पे सर्च कर लेना अगर आपको पता नहीं है, बट मेरे को भी नहीं पता है। बट हाँ, जब आपने देखा होगा जब हमारे घर में जोगी आते हैं, घर में आते ही यही कहते हैं कि अलक निरंजन, है ना। उसके बाद में जो भी है अपना वो भी है ना। तो उन्हें ना ये आवाज़ 1 से 2 बार जब वो सामान रख रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे, तब 1 से 2 बार ये आवाज़ें आई थी। अब देखो जो फैमिली थी ना, इस लड़की की फैमिली, उसके अंदर एक तो ये लड़की थी, एक इसके पापा, एक इसकी मम्मी और एक इसका भाई था, जो कि जिसकी उम्र यही 7 से 8 साल थी, 8 साल से 9 साल मान लीजिए। इतना ज़्यादा भी होशियार नहीं था, बट थी इतनी उम्र। तो ये शिफ्ट हो जाते हैं। अब शिफ्ट होने के बाद में इन्हें ना लड़की को आवाज़ें आ रही है, लेकिन जो लड़का है ना वो क्या कर रहा है कि उसकी जो बिहेवियर है, जो लड़की का भाई होता है, वहाँ पर शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों के बाद में लड़का खाना पीना कम कर रहा है, सभी के सामने बोलना बंद कर रहा है, बस एक कोने के अंदर बैठा है, अपने रूम के अंदर बस एक कोने के अंदर बैठा है और कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं कह रहा है, ना तो कुछ खाने के लिए मांग रहा है, ना पीने के लिए मांग रहा है, बस बैठा है। लेकिन जो लड़की होती है वो बता रही थी कि मुझको ये जो आवाज़ है ना
अलक निरंजन की ये हर टाइम आती हुई सुनाई दे रही थी, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। अब देखो जो उसके लड़की के मम्मी पापा जो है ना, उनको कुछ नहीं महसूस रहा था, लेकिन लड़की को ज़्यादा महसूस रहा था। प्लस लड़का तो एकदम ही शॉक था, जैसे कि कोई चीज़ उसके सामने खड़ी है। तो चीज़ें 1 से 2 दिन के बाद में जो लड़का होता है, वो एक दिन क्या होता है कि करीबन 15 दिन बाद ना आगे से गेट को बंद करके अंदर रो रहा होता है। अब घर वाले आते हैं, फटाफट से भाग कर आते हैं कि लड़के को क्या हुआ। तो आकर जब चेक किया जाता है तो गेट जो होता है अंदर से लॉक होता है। उस दिन का संडे का टाइम था, गेट जो है लॉक होता है अंदर से। और ये क्या कर रहे हैं कि जोरों जोरों से बाहर से गेट को मार रहे हैं। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद में जो लड़का होता है वो खड़ा होता है और गेट को खोल देता है। लड़का घबराया हुआ होता है और लड़के के जो है ना, कह सकते हैं कि एक हाव भाव बहुत ज़्यादा चेंज हुए होते हैं, जैसे किसी ने पीटा है लड़के को, है ना, थप्पड़ वगैरह मारा है। तो चेहरा एक साइड से लाल था, एक साइड से सही पड़ा था। तो लड़की से पूछा जाता है ना, जब उसके लड़की के भाई से जब पूछा जाता है क्या चीज़ है, क्या दिक्कत है, तुम भाई अंदर से क्यों, और अंदर से क्यों गेट बंद करके रो रहा है, एंड तेरे तेरे चेहरे के ऊपर क्या हुआ है। तो लड़का बताता है कि एक अंकल है जो कि हर दम मेरे पास में रहते हैं, मेरे सामने रहते हैं और मेरे को धमकाते रहते हैं। अब लड़की के जो पापा होते हैं वो कहते हैं कौन अंकल वे, यहाँ पे तो हम चारों के अलावा कोई है भी नहीं। तो लड़की के घर वाले ये सोचते हैं कि लड़के ने अपनी जो नई जगह को शिफ्ट किया है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने के बाद में वही अपना काम धाम पे चल जाते हैं। लेकिन लड़का जो होता है वो कहीं ना कहीं सच कह रहा होता है। ये चीज़ उसकी मम्मी को थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है कि हमारे लड़के ने कभी ऐसा, पहले तो कभी ऐसा बिहेवियर नहीं किया, और कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती दिख रही थी। एंड जो लड़का होता है ना, अब घर जो इन्होंने नया घर लिया होता है उसी के बाहर ना एक ना, जैसे कि पहले ज़माने में क्या होता था, काफ़ी टाइम पुरानी बात है, तो पहले ज़माने में क्या होता था, घर के बाहर ना एक बड़ा कुआं बना होता था। तो वहाँ पर जब जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद में लड़का क्या देखता है कि कुएं से थोड़ी दूर, जैसे मैं आपको बताऊं, आप अगर आप गांव से हो तो आपको पता होगा, आपने थेपड़ी का नाम सुना है, थेपड़ी का, जो गोबर से बने जाते हैं, उबले बोलते हैं, पता नहीं, हाँ वही। तो वो जो होते हैं उसका एक पूरा का पूरा, जैसे कह सकते हैं कि घेरा बना हुआ था, बहुत सारी थी, उबले थे बहुत सारे। और वहां पर वो लड़का देखता है, और वहां पर ना उसको एक स्नेक, कह सकते हैं कि ब्लैक रंग का काला कोबरा देखने को मिलता है। वहां से लड़का भागता है, भागते हुए सीधा अपनी मम्मी के पास जाता है। अब मम्मी भी उसके सामने आ जाती है कि क्या हो गया क्या हो गया। तो लड़का कहता है कि भाई मम्मी मेरे को ना सांप दिखा। अब उसकी मम्मी बोलती है कि सांप तेरे को कहाँ पे दिखा। तो वो जब जाके देखते हैं तो वहां पर रियलिटी में एक सांप होता है, जो कि उसी उसी के अंदर रह रहा होता है। किसके अंदर, जहाँ पर वो थेपड़ी कह सकते हैं, या फिर बटोरा, या फिर उबले जहाँ पर रखे होते हैं। तो अब वो सांप होता है, वो सुबह से लेकर शाम तक वहीं पर रहता है। अब जब घर वाले आते हैं और उसके पापा आते हैं, तो शाम को जब उसके पापा आते हैं, जब वो वहां पर नहीं होता है। लेकिन वो उसका एक टाइम था गाइस, सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक वो सांप कहीं ना कहीं किसी को दिखता रहता था। कौन सा, वो जो किंग कोबरा था, वही सांप। हाँ। और उसके बाद क्या होता है कि हाँ, कुछ दिन चले जाते हैं, सांप वगैरह दिखता है इनको थोड़े थोड़े, और जो है थोड़े थोड़े संकेत मिल रहे होते हैं। अब जो जो आवाज़ होती है अलक निरंजन की, वो किसको सुनाई दे रही थी, एक तो लड़की को, एक लड़की के भाई को। लेकिन वो धीरे धीरे आवाज़ जो होती है वो उसकी मम्मी को, और अब तो जो आवाज़ है वो रात के 6 बजे से लेकर सुबह 1 से 2 बजे तक ना, वो जो आवाज़ है वो सुनाई देती थी उनकी हवेली के अंदर। और चलने की भी आवाज़ आती थी, और जब जब जैसे जैसे चलता था, तो वैसे वैसे एक कह सकते हैं कि हाथ में जैसा खुंडा होता है ना, उसकी भी आवाज़ आती थी। और साथ में अलग निरंजन, अलग निरंजन। अब घर वाले सोचने लगे कि यार यहाँ पे हमारे अलावा कोई है भी नहीं, वॉचमैन भी हमने नहीं रखा है, आसपास देखे तो आसपास इतने ज़्यादा भी नहीं है, घर है लेकिन दूर दूर है, खेत है, खलियान है, तो ये अलग निरंजन की आवाज़ें कहाँ से आ रही है। ये बंदे ना फिर भी इसकी फैमिली जो होती है इसको इग्नोर करती है गाइस, फिर भी इग्नोर करती है।
उधर जो इनका लड़का है ना, उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो चुकी है। लड़का बीमार पड़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। एक ही बात पकड़ रहा है कि भाई मेरे को एक बंदा दिखाई देता है जिसने भगवे कलर के कपड़े पहन रखे हैं, अंकल मेरे को कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान देना। अब इनकी मंजिल मेरे को पता नहीं क्या थी, बट होता ये है कि इनका लड़का बीमार पड़ रहा है, ये डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कुछ पता नहीं चलता, डॉक्टर कहते हैं कि नॉर्मल है। हाँ, तुम लोगों ने जगह को अलग शिफ्ट किया है ना, अपना घर छोड़कर दूसरी जगह आए हो, तो हो सकता है कि उसी के कारण लड़का थोड़ा सा बीमार है, लेकिन लड़का बहुत ज़्यादा बीमार है। लड़के की दिक्कत पता है क्या आ रही है? लड़के की दिक्कत आ रही है कि बाथरूम नहीं आ रहा है, ठीक है, और जो लूज मोशन है वो लगे पड़े हैं, और आंखें नीली पड़ती, आंखें मतलब कि कह सकते हैं कि नीली पड़नी धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो गाइस, ये जो लड़का बीमार होता है, इसी को लेकर जो होते हैं ये क्या करते हैं कि पूजा करते हैं घर के ऊपर। पूजा का दिन रखा जाता है संडे, उस दिन ये पूजा करते हैं। इन्होंने 1 से 2 तांत्रिक बुलाए होते हैं, और तांत्रिक नहीं कह सकते, पंडित। तांत्रिक अलग होते हैं, पंडित अलग होते हैं, ठीक है। और इन्होंने बुलाए होते हैं पंडितों को, और ये हवन कर रहे होते हैं लड़के को बीच में बैठाकर। लड़का जब से हवन स्टार्ट हुआ है कुछ नहीं बोल रहा है, बस हवन चल रहा है, मंत्र चल रहे हैं, घर की सारी फैमिली बैठे हुए हैं। अब मंत्र चल रहे होते हैं, ठीक है। अब बीच में इसको कहना होता है मतलब जो भी इनका ना हुआ होगा, कुछ भी कहा होगा इन्होंने, तो गाइस आप यकीन करोगे, एक 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 8 साल का लड़का एक 35 साल के बंदे की आवाज निकाल रहा है। और अब लड़का ऐसे बैठा था, और इसको कहा जाता है कि ये मंत्र मंत्र जाप कर। वो बोलता है अलक निरंजन। उसके बाद में आप यकीन नहीं करोगे, जो फैमिली वाले होते हैं वो एकदम से डर कर भाग जाते हैं, लेकिन पंडित जो होते हैं उनको पता होता है भाई कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, जब से लड़का बैठा है कुछ तो दिक्कत है। तो अब पंडित जो होते हैं वो पूछते हैं कि आप कौन हो? तो अलग निरंजन 2-3 बार तो ऐसे ही बोला जाता है। उसके बाद में बोलता है, उसके बाद में आप यकीन करो गाइस, उसके बाद में बोलता है कि मैं हूँ रूपनाथ जोगी, जो कि यहाँ पर पिछले काफ़ी सालों से रह रहा हूँ, और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर आकर। यहाँ पर पहले भी एक तुम्हारी जैसी ही फैमिली आई थी, जिसको बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब ये चीज़ जैसे ही उसकी फैमिली वाले सुनते हैं तो वो एकदम से घबरा जाते हैं, और वो कहते हैं कि आप कौन हो और आप ऐसा क्यों कह रहे हो, और आप किस भारी चीज़ की यानी कीमत की बात कर रहे हो। और उसके बाद में वो जो जोगी होता है वो कहता है कि यहाँ पर ये जो ज़मीन है ये मेरी ज़मीन है काफ़ी टाइम से, और यहाँ पर जो है ये घर बनाया गया है, ये कब्जे का घर है, और ये किसी व्यक्ति का, कोई एक बिजनेसमैन कह सकते हैं, या फिर कोई भी कह सकते हो, ये उसने कब्जा करके यहाँ पर हवेली अपनी बनाई है। पहले तो ये इसने के मतलब कि कह सकते कि एक नई फैमिली आई थी उसको दिया था, लेकिन उस फैमिली को तो मैंने यहाँ से भगा दिया है, लेकिन उसके बाद में अब तुम आए हो तो तुम्हारा भी मैं वही असर करूँगा जो उनका असर किया था, क्योंकि उनकी भी फैमिली में से किसी एक बंदे को ये जो जोगी होता है ये लेकर चला गया होता है। तो उसके बाद में जो उस लड़के की फैमिली वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे, इसको छोड़कर चले जाएंगे, आप बस हमें हमें माफ़ कर दो। तो जो वो होता है जोगी वो कहता है कि नहीं, जो एक बार मेरे एरिया के अंदर आ गया उसको मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला, यानी जो लड़का है आपको इसको मैं लेकर जाऊंगा। तो बस उसके बाद में बस वहाँ से जो लड़का होता है वो बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होने के बाद में जो वो पंडित होते हैं वो क्या करते हैं कि उस लड़के को ठीक करते हैं, अपना जो भी मंत्र वगैरह है वो, लेकिन वो जो पंडित होते हैं जाते जाते ये कह देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम पंडित हैं, ये जोगी है। तो जोगी जो होता है वो अपने कानून कायदे के ऊपर पक्का होता है, अगर कह रहा है लेके जाऊंगा तो लेकर ही जाएगा। बाकी आप और ज़्यादा भी कह सकते हैं कि रिसर्च करो, हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं इलाज हो जाए। तो जो लड़का होता है उसको लेकर जाया जाता है, बहुत जगहों पर दिखाया जाता है, लेकिन आखिरकार इनको एक बढ़िया पंडित मिलता है, एक तांत्रिक मिलता है, जो कि दोबारा से उसी जोगी को उस लड़के के अंदर बुलाया जाता है।
बुलाने के बाद में पूछताछ की जाती है। अब देखो, जो लड़की थी ना, वो लड़की के ऊपर भी हावी होना स्टार्ट हो गया था। जो वो लड़की थी जिसने मेरे को ये स्टोरी सेंड की है, उन्होंने बताया कि ये जो जोगी था, ये मेरे पे भी हावी होना स्टार्ट हो गया था, मेरे भाई पे भी, लेकिन मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इनको एक तांत्रिक मिलता है। ठीक है, लड़के के अंदर जोगी को दोबारा से बुलाया जाता है, और बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद में ये जो जोगी होता है, ये शर्त रखता है कि आपको सबसे पहले तो इस एरिया को छोड़कर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा, करीबन 100 किलोमीटर। इन्होंने ये शर्त को कबूल किया। दूसरी जो बात है कि इनका एक मंदिर है गाइस, जैसे कि ना जोगी जो होते हैं, इनका एक मंदिर होता है गोरखनाथ मंदिर, जो मेन मंदिर होगा गोरखनाथ, वहाँ पर इनको जाना है 21 दिन लगातार। गाइस 21 दिन लगातार जाना है, और इस लड़के को फेरी लगानी पड़ेगी वहाँ पर, और उसके बाद में ही मैं इसका पीछा छोड़ूंगा। अदरवाइज आप कहीं भी चले जाओ, पूरा वर्ल्ड छोड़कर चला जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो ये जो स्टोरी है, ये वो लड़की जो है उसने मेरे साथ में शेयर की, और उन्होंने बताया कि हमने पूरी की पूरी जो फेरी है 21 फेरी वो कंप्लीट की, लेकिन जो हमारे 21 फेरी जो होती है, मंदिर के चक्कर जो होते हैं, उनके बीच का जो पेड़ रहा है ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है गाइस। पता है क्यों? क्योंकि वो जो जोगी था वो यही सोच रहा था कि मैं इनकी 7 फेरी को कंप्लीट न होने दूं। ये क्या करते थे, जाते थे, कभी तो इनका गाड़ी पंचर हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है। एक बार तो इन्होंने कहा था कि हमारा छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था, लेकिन हम बच गए थे। तो ये स्टोरी है भाई रंगमेल की, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देखो, आपको एक सिंपल सी स्टोरी लग रही होगी ये, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता है। लेकिन आपके पास में अगर रियल हॉरर इंसिडेंट स्टोरी है, जो ये आपकी फैमिली में हुई, आपके साथ में हुई, तो शेयर करना गाइस, मैं आपको बायो में दे दूंगा नंबर वगैरह। और हाँ भाई, मैं प्रोफेशनली क्या करता हूँ, मैं वीडियो एडिटर हूँ, पोस्टर डिजाइनर हूँ। तो मेरे पास में क्लाइंट वगैरह नहीं है। अगर आपको चाहिए वीडियो एडिटर, है ना, जो कि आपकी वीडियो को एडिट कर दे। बेसिकली मैं कैसी वीडियो एडिट करता हूँ, एआई वीडियो हो चुकी है और क्लिनिक वीडियो हो चुकी है, यानी कैसी भी वीडियो बना देंगे। आप डीएम करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।